स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण की। जी हाँ, 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, लगभग 7 और 8 को, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण का समय रहेगा 7 तारीख की लगभग रात को आप मान लीजिए 9:58 से और 8 तारीख आ जाएगी, यानी लगभग 1:30 बजे तक, मिडनाइट तक ये ग्रहण रहने वाला है। और जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो इसका सूतक होता है वो 9 घंटे पहले से लग जाता है। तो जब सूतक रहेगा तो आपको कोई भी पूजा पाठ से रिलेटेड कार्य नहीं करना। गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण के समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बाहर नहीं निकलना है और इसके साथ साथ पूजा पाठ का कार्य नहीं करना। देखिए, ग्रहण के कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ बुराइयां भी हैं। यानी ग्रहण जब होता है, अगर उस समय अगर आप जितना पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आपके बुरे से बुरे कर्म भी कट जाते हैं। कई लोगों को नेगेटिविटी होती है, जादू टोने, कई ऐसी चीजें होती हैं। तो इस समय जो उतारे होते हैं, यानी नेगेटिविटी की काट होती है, उसके लिए भी ग्रहण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। यानी ये जो समय है ये बहुत बली होता है। देखिए, चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा इस समय कष्ट में रहेंगे, और जो चंद्रमा है सभी के लिए भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, माँ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सबकी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। और उससे भी पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये ग्रहण कहाँ और कब हो रहा है। जैसा हमने बताया 7 सितंबर को होगा, लेकिन ये चंद्र ग्रहण कुंभ राशि पर होगा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा। तो ग्रहण से बचाव के लिए आपको क्या करना है, कौन सा मंत्र जाप करना है, किस चीज का दान पुण्य करना है, ये हम आपको आगे बताएंगे। क्या नहीं करना, जैसा हमने बताया, गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना, चक्कू को यूज नहीं करना, कैंची को यूज नहीं करना, और इसके साथ साथ मेज को भी शेव वगैरह नहीं करना। जिनके लिए पॉसिबल हो वो उस समय ना सोएं, अधिक से अधिक मंत्र जाप करें। लेकिन जो लोग वृद्ध हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो उस समय आराम भी कर सकते हैं, खा पी भी सकते हैं। लेकिन विशेष आपकी राशि के लिए कौन सा मंत्र है और कौन सा दान है, आइए हम बताते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और ये आप सभी जानते हैं कि कुंभ राशि में ग्रहण हो रहा है, और साथ ही साथ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ग्रहण रहेगा। राहु और चंद्रमा का योग होगा यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैंसर राशि की हम यहाँ बात कर रहे हैं, कर्क राशि की बात कर रहे हैं। और कर्क राशि के तो जो लॉर्ड हैं वो भी मून होते हैं, और आप लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ओवर इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि आपके जो लॉर्ड हैं चंद्रमा है, और यहाँ चंद्रमा ही पीड़ित होने वाले हैं। अगर कर्क राशि के लिए देखें तो ये जो ग्रहण है आपके अष्टम हाउस में रहेगा, 8th हाउस में रहेगा। 8th हाउस को कहीं ना कहीं मिस फॉर्च्यून का हाउस कहते हैं, आयु का भाव कहते हैं, स्कैंडल का भी भाव कहते हैं। तो यहाँ पर इस ग्रहण का होना आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देने वाला नहीं है। आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि चंद्रमा जो है मन के कारक होते हैं, भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, माँ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको किसी भी लेवल पर अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। और यहाँ का ये जो भाव है ये कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव रह सकता है। ये ग्रहण, इस ग्रहण का प्रभाव, मोस्टली सभी ग्रहण का प्रभाव लगभग महीने 1.5 महीने रहता है। तो कर्क राशि, कर्क लगन के लिए अगर हम देखें, सबसे पहले बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो जैसा मैंने बताया कि स्वास्थ्य के आयु के भाव में ही राहु और चंद्रमा का जो है ग्रहण योग बन रहा है। देखिए, ये तारीख है 7 और इस दिन पितृपक्ष भी स्टार्ट होगा और पूर्णिमा का दिन है। तो यहाँ जब हम स्वास्थ्य की बात करेंगे तो देखिए, स्वास्थ्य में आपको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। आपका जो मन है उदास रह सकता है, डिप्रेशन जैसी फीलिंग आ सकती है, एंजाइटी, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके साथ साथ सडन, अचानक आपको कहीं भी या तो स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है या लिवर से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। तो कर्क राशि को यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है, और पानी का इंटेक आपको बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि आपके खुद के जो लॉर्ड हैं वही पीड़ित हो जाएंगे। तो ऐसे में आप ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त दूसरी चीज जो हम कहना चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ पर यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। मानसिक तनाव यहाँ पर बन सकता है। लव लाइफ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लव लाइफ के लिए भी यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है कि कहीं ना कहीं आपको
थोड़ा सा धक्का लग सकता है आपकी लव लाइफ में भी। रिश्ते जो होते हैं वो भी चंद्रमा के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, क्योंकि रिश्ते जुड़ते हैं भावनाओं से, और जब भावनाएं ही पीड़ित होंगी, दिक्कत होगी, तो यहाँ पर रिलेशनशिप भी खराब हो सकता है। तो आपकी लव लाइफ में आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा एग्रेशन में नहीं बात करनी है, वरना यहाँ पर लव लाइफ भी थोड़ी सी दिक्कत में आ सकती है। मैरिड लाइफ की अगर बात करें, वैवाहिक जीवन की बात करें, तो देखिए वैवाहिक जीवन की जब बात करते हैं तो 7th हाउस को देखते हैं। यहाँ पर देखिए डायरेक्टली कोई ग्रहण का प्रभाव नहीं है, लेकिन कैसे प्रभाव होगा कि जो 7th हाउस है, इसका जो दूसरा भाव है वही आपके लगभग इन लॉज और हस्बैंड के हिसाब से देखा जाता है। तो वहां पर ग्रहण का होना, यानी हो सकता है इन लॉज की वजह से कोई दिक्कत आ जाए, या घर में किसी की हेल्थ खराब हो जाए, तो वैवाहिक जीवन में भी यहाँ पर टेंशन नजर आ रहा है। तो आपको स्ट्रांग रहना है और आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना और किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना। प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए आपके 10th हाउस को अगर हम देखें, तो यहाँ पर एक चीज हो सकती है, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको कहीं उससे कुछ फायदा हो सकता है, प्रॉपर्टी मिल सकती है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है, तो वहां आपकी चीजें ठीक हैं। लेकिन इस ग्रहण का प्रभाव, राहु चंद्र की सीधी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर रहेगी, धन पर रहेगी, कुटुंब पर रहेगी। तो वहां पर चीजें, धन को बहुत सोच समझ कर खर्च करना है, और कहीं भी आपका पैसा फंस सकता है। तो कर्क राशि के लिए हम कहेंगे स्थितियां बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। कोई भी मेजर डिसीजन आपको सोच समझ के लेना है, बड़ी डील्स को आगे आने वाले समय के लिए आपको छोड़ देना है। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा रह सकता है। जो बिल्कुल 7 तारीख के आसपास का समय है, 5 से 10 दिन का, वहां पर विद्यार्थियों का भी मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है और चंद्रमा आपके लॉर्ड हैं। तो आपको इस समय थोड़ा सा फोकस ज्यादा करने की जरूरत है। भाग्येश की बात करें, और हम आपके भाग्य की बात तो करेंगे ही, और आपके अध्यात्म की बात करें, तो देखिए आध्यात्मिक आप रहेंगे, और इस समय आध्यात्मिक होना भी चाहिए। अगर आप पूर्णतः भक्ति में लीन रहेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे और धर्म से जुड़े रहेंगे, तो ये ग्रहण आपके लिए फिर पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लगेगा, ये बहुत जरूरी है। अन्यथा यहाँ पर अष्टम में ग्रहण का होना इस समय आपको थोड़ा सा इल्यूजन में रखेगा, भ्रम की स्थिति रखेगा। अध्यात्म, ज्ञान और विश्वास की बात है, आप थोड़ा सा डरे हुए से रह सकते हैं। तो जितना हो भगवान की पूजा भक्ति करें। और भाग्येश की हम बात करें, तो भाग्येश गुरु हालांकि चंद्रमा के परम मित्र हैं, पर थोड़े से कमजोर अवस्था में हैं। तो कर्क राशि के लिए ग्रहण अच्छे परिणाम देने वाला नहीं होगा। अच्छे परिणाम दे सकता है अगर आप इस समय जितना हो ओम नमः शिवाय का जाप करें, ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। चंद्रमा को उस दिन तो डेफिनेटली नहीं देखना है, बाद में आप पूर्णिमा के दिन, जब आगे की पूर्णिमाएं आए या कोई अच्छा दिन हो, तो आप चंद्रमा से त्राटक करें, चंद्रमा को जरूर देखें। और आपको अवश्य ही सफेद चीजों का दान करना चाहिए। दूध, चीनी, चावल और सफेद कपड़े का दान किसी भी ब्राह्मण को आप जरूर करें, जितना हो। चंद्रमा के बीज मंत्र करें, शिव जी के बीज मंत्र करें, तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। शिव मंदिर अवश्य जाएं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय लिखें। थैंक यू।